कभी सोसाइटी के डर से या पेरेंट्स के डर से या फ्रेंड्स के डर से या खुद को भी नहीं पता होता है छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में कि उनके साथ हो क्या रहा है। बात करते करते कंपैरिजन कर देते हैं बच्चों में अननोइंगली, एंड वी डोंट नो बच्चों को किस टाइम पे क्या चीज हर्ट करे। बट एंजाइटी इज समथिंग जो कि फियर, वरी और किसी तरीके के नर्वसनेस से एसोसिएट होता है। अगर हम बच्चों को बात करते हैं कि बहुत छोटी स्टेज में हम उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएं ताकि उनको ये पता हो कि हु कैन टच देम, वो स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू जयपुर अनप्लग्ड। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था टॉडलर्स एंड प्री टॉडलर्स के बिहेवियरल पैटर्न्स पे, और आज का जो पॉडकास्ट है उसी का एक एक्सटेंशन है जहां हम डिस्कस करेंगे ट्वीन्स के बिहेवियरल पैटर्न्स पे। आज का टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन ट्वीन्स, एंड वी हैव विद अस डॉक्टर ज्योति गिरीश, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलर। वेलकम बैक डॉक्टर ज्योति। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू जयपुर अनप्लग्ड वंस अगेन। What is wrong with children these days? क्या हो रहा है बच्चों के साथ आजकल, स्पेशली ट्वीन्स में जो प्री टीनेजर एज होती है? या दिव्या, दीज डेज ऐसा नहीं है डिप्रेशन और एंजाइटी जो आपने वर्ड यूज किया ये कुछ नया है। ये एजेस एंड एजेस से एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, ह्यूमंस में। बट बात अब इसके बारे में खुल के होने लगी है। इसके बारे में लोग भी एक्सेप्ट करने लगे हैं कि दे आर गोइंग थ्रू सम सर्टेन पैटर्न और सम डिसऑर्डर या सम मूड्स, या एंड दे आर कंसल्टिंग डॉक्टर्स नाउ। दैट इज समथिंग विच इज गुड, दैट नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। बच्चों की बात करें तो जैसा हमने बात अर्ली भी आपने बात करी है, स्क्रीन्स और मोबाइल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हमारी लाइफ में। बच्चों की लाइफ में इंटरनेट, फ्री इंटरनेट है जो कि कहीं ना कहीं एक अनसेफ जर्नी भी है बच्चों के लिए। जोन बहुत अनसेफ है, बहुत ही अनसेफ जोन है। एंड उनको ये समझाना कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस स्टेज पे क्या करना है क्या नहीं है, दिस इज अ बिग चैलेंज दीज डेज। डिप्रेशन, एंजाइटी इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ स्क्रीन एंड मोबाइल। बच्चे अपनी भावनाओं को खुल के अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को बता सकें कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इनसाइड क्या चल रहा है। कि कई बार नॉर्मल दिखने वाले बच्चे जो हैं या इंसान हैं वो डिप्रेशन में होते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो नहीं बता पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 तरीके के एनवायरनमेंट हैं, लाइक फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उस इंडिविजुअल और उस बच्चे के को ही पता होता है कि व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू। बट वो कभी सोसाइटी के डर से या पेरेंट्स के डर से या फ्रेंड्स के डर से या खुद को भी नहीं पता होता है छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में कि उनके साथ हो क्या रहा है। पेरेंट्स ही आपस में बात करते करते कंपैरिजन कर देते हैं बच्चों में अननोइंगली, एंड वी डोंट नो बच्चों को किस टाइम पे क्या चीज हर्ट कर रही है। एंड दैट इज व्हाई इमोशनल लिटरेसी की जब मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ वो यही है कि जब आप इमोशंस बच्चे के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सिखाते हैं हाउ टू एक्सप्रेस, तो वो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट दे कैन शेयर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। डिप्रेशन, एंजाइटी की जब हम बात करते हैं तो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन ऑल्सो। हालांकि दोनों ही मूड डिसऑर्डर्स हैं, बट एंजाइटी इज समथिंग जो कि फियर, वरी और किसी तरीके के नर्वसनेस से एसोसिएट होता है। डिप्रेशन इज समथिंग जहाँ पे कि एक ही स्टेट में आप बहुत लंबे टाइम से आप सैड फील कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट लूज कर देते हैं आप चीज़ों को करने में। यू फील लाइक या तो आप ओवर ईट कर रहे हैं या आप बिल्कुल भी खा नहीं रहे हैं, या तो आप सो ही रहे हैं या आपको नींद की नहीं आ रही है। जब हमें दिखे, पेरेंट्स को भी जब दिखे कि बच्चा किसी तरीके के नर्वसनेस से गुजर रहा है, उसको डर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो बच्चे के साथ कॉन्वर्सेट करें। ये एंजाइटी इशू जो फियर फैक्टर है, एंजाइटी इशू हम हैंडल कर सकते हैं। पर जब लगे कि ये बहुत हद से ज्यादा बढ़ रहा है, वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अर्ली साइंस क्या है? हमारे जनरेशन में भी ये टैबू रह चुका है, और डिस्कशन इस चीज को डिस्कस करना भी लोग सही नहीं मानते थे। लोगों को लगता था कि ऐसे कोई चीज होती नहीं, उसको कंप्लीटली नेगेट कर देते थे कि अरे क्या होता है डिप्रेशन, कुछ नहीं होता, लेकिन जो टैबू होता था पहले जमाने में, इट्स अ रियलिटी टुडे, और आजकल बहुत खुले में इसको डिस्कस किया जाता है। तो अर्ली साइंस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे पेरेंट्स अर्ली साइंस को नोटिस करें? डे टू डे लाइफ में जब बच्चे से वो डील करते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चा कभी आपसे झूठ बोलेगा,
कभी बच्चे ने छुट्टी लेने के लिए भी झूठ बोला होगा। तो पेरेंट्स के लिए कई बार ये टफ हो जाता है समझना कि ये बच्चा एक्चुअली हमें सच बोल रहा है या ये बहाना बना रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चैलेंज है। लेकिन जो बच्चा झूठ बोल रहा है वो दिख रहा होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखेगा। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि अरे मेरे टमी में पेन है, मेरे को नहीं जाना, आज छुट्टी है, और 15-20 मिनट्स के बाद वो नॉर्मल दिखेगा, देन वी अंडरस्टैंड कि ये बच्चा झूठ बोल रहा था। सपोज डर तो कई बार बच्चे नहीं शेयर करते हैं कि उनको किसी चीज का डर लग रहा है, लेकिन अगर बच्चे ये कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उस चीज को अवॉइड नहीं करिए। आप स्कूल में टीचर्स से मिलिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, वो कौन सा एपिसोड है जो स्कूल में क्या कुछ ऐसा हुआ है उसके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीयर्स का कोई प्रेशर है उसके ऊपर या किसी टीचर का उसको फियर है। तो फर्स्ट आप सबसे पहली चीज आप बच्चे के साथ साथ स्कूल जहाँ पे उसका दूसरा एनवायरमेंट में जो एक्सपोज है वहां पे जाके जरूर कंसल्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है तो टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के साथ बात करने की जरूरत है, टॉक टू योर चाइल्ड विद कूल काम एटीट्यूड। डोंट थ्रो ऑल योर सजेशंस एंड ऑल योर एंगर। डोंट फॉल इनटू द पिट ऑफ पेरेंट पीयर प्रेशर। हम हमेशा, आपने सुना होगा, हम कहते हैं पेरेंट पीयर प्रेशर, वो क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि बच्चा पीयर प्रेशर में ये डिसीजन ले रहा है। पेरेंट पीयर प्रेशर क्या होता है? जब एक पेरेंट कहता है कि देखो वो बच्चा आज म्यूजिक सीखने जा रहा है, तुम भी वही करोगे, बिकॉज पड़ोसी का बच्चा तो वो सीखने जा रहा है तो तुम भी वही सीखोगे, भले ही आपके बच्चे में वो स्किल्स नहीं है। जस्ट बिकॉज आप पड़ोसी को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार उनका बच्चा कर सकता है तो हमारा भी कर सकता है, ये एक पेरेंट पीयर प्रेशर है। तो आपकी फैमिली कल्चर डिफरेंट है, आपका फैमिली रूल डिफरेंट है, तो हाउ कैन यू इम्पोज द सेम थिंग जो कि पड़ोस में चल रही है? सो अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट यू वांट, who you are, what is your parenting style, what are your expectations and what you want to inculcate to your child, and then decide on. First, बच्चों को भी आप इसी तरीके से ग्रूम करिए। बात करना ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है इन सब चीजों में। जब हम कहते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बात करना ही क्योंकि कम्युनिकेशन दैट्स अ स्टेपिंग स्टोन बेसिकली। और यहीं पे पेरेंट्स मात खाते हैं कि वो अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली बॉयज। एक टीन, जब एक ट्वीन जो होता है, ट्वीन अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एज है, तो बच्चा जब एक प्यूबर्टी स्टेज से भी गुजरता है, ट्वीन टू टीन के बीच का जो स्टेज है, तो वो एक हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। मोस्टली फादर्स अपने बेटे से वो सारी बातें नहीं करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉकिंग टू योर चाइल्ड नॉर्मली, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एजुकेटिंग देम अबाउट द सेम। मुझे सडनली ध्यान आया एक और चीज़ जो लड़कियों में डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है गुड टच बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है। लड़कियों को अर्ली ऑन सिखाना बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स में भी और घर पे भी, क्योंकि दैट ऑल्सो लीड्स टू दिस सिचुएशन इन अ गर्ल्स लाइफ। एब्सोल्युटली। हम कहते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमास, बहुत छोटे उम्र में, इवन टॉडलर्स। मैं यहाँ पे जेंडर वाइज बात नहीं करूंगी। I'm sorry, I नहीं, said it's absolutely कि fine. सिर्फ गर्ल्स को नहीं, हाँ, बॉयज को भी बहुत आज की जरूरी है। तारीख में बॉयज भी उतने ही अनसेफ जोन को एक्सपीरियंस करते हैं जितना कि गर्ल्स करते हैं, हालांकि गर्ल्स का डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है। बट अगर हम बच्चों को बात करते हैं कि बहुत छोटी स्टेज में हम उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, ताकि उनको ये पता हो कि who can touch them, where they can touch them, what kind of अगर कोई आपके साथ अफेक्शनेट है तो किस लेवल पे है। Exactly. इन सब चीजों के बारे में बच्चे को गुड टच बैड टच से पता चलता है। वो स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब बच्चे को पता होना चाहिए कि कभी ऐसी सिचुएशन में जब वो फंसे तो वो क्या किस तरीके से साइन दें कि आसपास की क्राउड उनकी को तरफ पता चल जाए, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, या अगर वो स्कूल में है तो किस तरीके से उनको अपने आप को सेफ रखना है। तो बचपन से ऐसा नहीं है कि केवल बचपन में आपने इंट्रोड्यूस किया एंड फिर आपको लगा कि तो हमने गुड टच बैड टच बता दिया है, नाउ तो बच्चा जानता है। नो, हमें ये चीज हर स्टेज में, इवन मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ओपनली डिस्कस करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक मूवी थी ओ माय गॉड, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत ओपन कॉन्वर्सेट करने की बात कही गई है उस मूवी में कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, एंड वो स्कूल्स में भी होना चाहिए और घर में पेरेंट्स भी बहुत खुल के बच्चों से बात करें। तो जब हम कहते हैं पेरेंट्स को कि खुल के बात करिए, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इतना खुल के कैसे बात करें। नाउ उसमें एक बात और कहिए
कि वर्ड्स का सही वर्ड्स के चुनाव के साथ आप कम्युनिकेट करिए एंड दैट इज समथिंग जो हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप बात करें सही वर्ड्स के चुनाव के साथ जब आप बच्चों को प्लेटफॉर्म पे केटर करेंगे ना कोई चीज तो आप बच्चा भी समझेगा और आपको भी समझ में आएगा कि आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। सो हमने अभी बात की पीयर प्रेशर की, परफॉर्मेंस की जो स्कूल्स में है वहाँ पे भी एक तरह का प्रेशर ही है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस ही है। तो पेरेंट्स का प्रेशर जो है बच्चों के ऊपर, उससे बच्चों को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? प्रेशर, सी दिस इज वन वर्ड जो कि हमारी लाइफ का हिस्सा है, राइट? ये हमें ग्रो करने में, डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट दैट प्रेशर विच कुक्स, दैट इज अ गुड प्रेशर। यू नो, जब वो प्रेशर टॉक्सिक प्रेशर हो जाए, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू कंसिडर एंड वी नीड टू मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि आपकी तरफ से कितना प्रेशर है जो एक हेल्दी प्रेशर है, जो आपके बच्चे को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और वो कौन सा प्रेशर है, कहाँ पे आपको थम जाना है। ये हर पेरेंट को एक पॉइंट पे या तो रियलाइजेशन बाद में होता है, या मेरे को लगता है रियलाइजेशन के लेवल पे ना जाए, हम पहले ही कॉन्शियस लेवल पे अगर रहते हैं तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे पास्ट 2 years पहले पता चला था कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, और ये स्पेशली जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हो रहा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशंस वहां पे 8th 9th से स्टार्ट हो रही है। Oh my God, that early? यूपीएससी की प्रिपरेशन 8th 9th से स्टार्ट हो रही है। आई वाज रियली सरप्राइज कि हो क्या रहा है। तो मुझे ना इस बात से वो 3 इडियट्स का वो एक डायलॉग याद आ रहा है कि यहाँ पे IITians नहीं, यहाँ पे गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट व्हाट आई फेल्ट कि जब मेरे पास ये केस आया, क्योंकि पेरेंट ने बच्चे को वहीं से डाल दिया था कि तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है। बच्चे के दिमाग में भी आ गया, बच्चे ने अपने आप को डिसिप्लिन में डालना स्टार्ट किया, सुबह उठना एंड ऑल दोस थिंग्स। बट लेटर ऑन कहीं ना कहीं जब बच्चे, इट इज नॉट अबाउट पेरेंट्स ऑल्सो, जब बच्चे बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो फिर लोग उनसे बात करते हैं, अच्छा तुम्हें ये पता है, तुम तो उस क्लास में जा रहे हो ना, तुम्हें डू यू हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वहां बच्चे अपने आप को जब सेल्फ डाउट में डालते हैं कि अरे हमें तो ये पता ही नहीं है, हमें तो वो पता ही नहीं है। पेरेंट्स आपको कह रहे हैं आप IAS बनोगे, आपको पेरेंट्स का सपना, अपना सपना और पेरेंट्स का सपना एक ही लगने लगता है, एंड देन सडनली किसी कौन सा थॉट आपके दिमाग में अटक जाता है एंड बच्चे का एक लेवल आता है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट तो हाई है बट वो डेविएट करने लगता है, जस्ट विद अ फियर, अ लिटिल फियर दैट मेरे बराबर के बच्चे मुझसे आगे हैं एंड आई डोंट नो एनीथिंग। उस एक छोटे से फियर ने बच्चे को पूरा उसका ग्राफ ऊपर से नीचे का डिफरेंट कर दिया, कि वो जो एक नॉर्मल स्कूल है ना, वो स्कूल जाने से डरने लगा है। Because the parents set the bar so high. Absolutely. I mean, and the child, such a bright child, he himself or she herself don't know कि what they are going through. So unknowingly कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं बच्चे का एक मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो ओवर थिंकिंग, ये सब मिलके बच्चे का मेंटल स्टेट पे अटैक करता है। बच्चों में आप देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं और उनका इंटरेस्ट केवल पढ़ाई की तरफ होता है, बट नॉट एवरी चाइल्ड। तो व्हाट आई मीन टू से, बच्चे के इंटरेस्ट और स्किल्स को डेवलप करिए। अगर कोई बच्चा सिंगिंग में जाना चाहता है तो उसको उस स्किल को आप ब्रश अप करिए, उसको उस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करिए, हेड स्टार्ट करिए ना आप उसको गुरुजी के पास भेजिए। कोई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा डांसर्स होते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे 3-3 साल के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट इज अ हेड स्टार्ट फॉर देम, लेट देम डू, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, दैट इज अ टैलेंट व्हिच इज देयर इनसाइड। सो सिमिलरली कुछ जीनियस जो हैं, जो कंप्लीटली अपने मैथमेटिक्स या साइंस और नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको आप हेड स्टार्ट दीजिए, बट रिक्वेस्ट इज नॉट टू एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को अंडरस्टैंड करने को, एंड पेरेंट्स से ज्यादा अपने बच्चे को अंडरस्टैंड कोई और नहीं कर सकता। बट वो जो पेरेंट का प्रेशर जो है, टॉक्सिक प्रेशर वहाँ हो जाता है कि एक बच्चा जो कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता और हम चाहते हैं कि नहीं वो मैथ्स में ही एक्सेल करे। नाउ दिस इज समथिंग गोइंग, मतलब यू नो पुशिंग द अगेंस्ट द वॉल वाली बात जो होती है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करते हो सिचुएशन को। तो ट्राई कि बच्चे के मेंटल स्टेट का भी हम पूरी तरीके से ध्यान रखें। फैमिली के अंदर जो फैमिली नॉर्म्स हैं, फैमिली का एनवायरनमेंट है, घर में बड़े बुजुर्ग, माँ बाप किस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं ग्रो करने के लिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटल कंडीशन पे, फिजिकल की बात हम नहीं करेंगे, पर मेंटल कंडीशन पे बच्चे की सबसे ज्यादा फर्क वहीं से, स्टार्टिंग पॉइंट ही वहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें, हमने अभी लास्ट पॉडकास्ट में जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो यही हुआ था कि वी आर इंडिविजुअल्स एज अ पेरेंट,
we are in roles, different roles. We are husband wife, we are individuals, and we are parents also. Similarly, घर में अगर joint family है तो we have our parents also. तो वो जो एक बॉन्ड होता है, वो जो एक इन्वायरमेंट होता है, उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जब भी हम बच्चा हमारे साथ हो तो डेली हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी बैठ के एक छोटा सा फैमिली टाइम ज़रूर उनको भी इन्वॉल्व रखें. कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ फादर मदर तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं उसकी एक्टिविटीज़ में, ग्रैंड पेरेंट्स को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो बेटर ये है कि हम उनको इन्वॉल्व करें. तो वहाँ पे होता क्या है कि ऐसी जगहों पे जब हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं या सम अदर मेंबर्स ऑल्सो, तो दे मेक श्योर कि हाँ ठीक है यार, हम इनके साथ ही मिलके इस काम को करते हैं. समटाइम जब कॉन्फ्रंटेशंस होते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती हैं तो मुश्किल हो जाता है बच्चों को भी समझाना कि बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, दे ऑब्जर्व यू एंड दे ऑल्सो बिहेव द सेम वे. इसीलिए हम पेरेंट्स में भी जब बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं आप दोनों को अगर एक दूसरे से प्रॉब्लम है तो आप सेपरेटली एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए. वहाँ आपको थोड़ा कई बार ऐसा होता है आप लाउड होंगे या जो भी है, लेकिन ट्राई कि आप बच्चे के सामने ना हो, बिकॉज बच्चे को ये समझ में आता है. हम कहते हैं ना बच्चा क्रैंकी बिहेव है उसका, वो रीजन यही होता है कहीं ना कहीं उसने फैमिली में देखा होता है कि अगर हमें गुस्सा आया तो लाउड हो जाओ या चीजों को फेंक दो. तो यही तरीका है शायद गुस्से को रिप्रेजेंट करने का, और गुस्से को ऐसे ही दिखाया जाता है. और यहीं से बच्चा जो अडेप्ट करता है वो खुद में वैसा ही बिहेव चालू करता है. ये शायद गुस्सा तो ऐसे ही दिखाया जाता है. इसीलिए हम पेरेंट्स को भी कहते हैं, हस्बैंड वाइफ्स को, एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट दीजिए. एक दूसरे को रिस्पेक्ट इसलिए दीजिए बिकॉज योर चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग यू, और इसलिए नहीं कि आपके बच्चे को दिखावे के लिए. आप जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो यू विल स्टार्ट respecting your relation also. Ultimately, it is not only about your child, it is about you only. Does economic status of a family also affect a child? There are many of the factors जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी आता है. लाइक एक छोटी सी बात हम करते हैं, पेरेंटिफिकेशन. कई बार लॉस ऑफ पेरेंट जो होता है किसी फैमिली में, किसी भी, नॉट ओनली लॉस ऑफ पेरेंट, लॉस ऑफ सिबलिंग या एनी, और आपका जो पेरेंट है वो कम्प्लीटली अपने इमोशंस के लिए आपको जिम्मेवार ठहराने लगता है. आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं कि अरे आपके बच्चा है ना, आप इसको देख के खुश रहिए. कई बार इन स्टेटमेंट्स के साथ ही जो बच्चा है वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड की तरह ग्रो करने लगता है कि नहीं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इनकी खुशी के लिए. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी सिचुएशन जब आए तो आप अपने आप को ही पेरेंटिफाई करिए, रादर देन डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड, और या उस बच्चे के ऊपर वैसी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की बजाय आप खुद को पेरेंटिफाई करिए. हमने स्क्रीन टाइम की बात भी करी थी पिछले पॉडकास्ट में. छोटे बच्चों को जब हम खाना खिलाते हैं तो कैसे हम उनको टीवी दिखाते वक्त और फोन दिखाते वक्त खाना खिलाते हैं. तो ट्वीन्स के ऊपर भी सेम चीज लागू होती है एंजाइटी को बढ़ाने में? क्या ये मददगार है स्क्रीन टाइम? क्योंकि जो वो देख रहे हैं और उससे क्या वो समझ रहे हैं और क्या अपने अंदर ले रहे हैं वो हमें नहीं पता चलता. एज पेरेंट्स हमें नहीं पता चलता कि वो क्या उस चीज से अपने अंदर ले रहे हैं. नाउ आज आप देखेंगे जब ट्वीन्स और टीन्स हैं, ये लोग इनका स्टार्ट ही लेट होता है इसको, मतलब उठना. आपने छुट्टियों में स्पेशली देखा होगा 11 बजे तक सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, एंड देन द होल नाइट दे आर awake and busy on their screens and all. Now that is something which is really horrible for their mental state, for their physical growth, for their overall growth. Blue light emit जो होती है वो बैरियर है मेलाटोनिन के लिए. जब अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें कि एक ऐसा हार्मोन जो हमें सुलाता है, और ब्लू लाइट जो होती है जो एमिट हो रही है आपके मोबाइल से, वो आपके बैरियर है उसके स्लीप हार्मोन्स के साथ. तो ये सब चीज़ें मिला जुला के आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न के साथ साथ आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ पे भी इफेक्ट डालती है. आप देखेंगे आज की तारीख में बच्चों के पास वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बिकॉज दे आर मोर एक्टिव ऑन स्क्रीन, देयर आईज आर एक्टिव, देयर ब्रेन इज एक्टिव, एंड दे आर shut. Their lips are zipped. Absolutely. And this is a big challenge in this era कि बच्चे के पास कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स नहीं है. क्या करें सोशल मीडिया का, कैसे इसको रेगुलेट करें? सोशल मीडिया, आई वुड से कि दिस टेक्नो वर्ल्ड, इसको हम कंप्लीटली बार्ड नहीं कर सकते. दिस इज अ कोरोना में आपका मेरा करियर इसके ऊपर चला है. बिल्कुल. तो हम इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि टेक्नो, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं डेफिनेटली ये
इन्वेंशंस हैं, हमारा टेक्नो वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व हो रहा है, एंड दैट इज अ गुड. वी नीड टू एजुकेट आवर किड्स हाउ मच टू कंज्यूम. एंड ये अपील है मेरी ऑल दोज कंटेंट क्रिएटर्स से भी कि जो व्हेन यू आर क्रिएटिंग सम कंटेंट, think at least about your this generation also, what you are offering to them. And यही चीज हमें हमारे बच्चों को भी बतानी होगी कि we are consumers, we are consuming things, and we are we are just a target audience to them. So just don't consume anything. अगर आप देख रहे हो स्क्रीन टाइम में है, ऑफ कोर्स आप बैठे हुए हो, तो जस्ट ट्राई कि आप कुछ भी गार्बेज ना देखो. अगर आप अपनी आईज दे रहे हो उसको, तो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट समथिंग नॉलेजेबल, जिससे कि आप कहीं और जाके शेयर कर सको. ये बहुत ही नॉर्मली वे में हम लोग आजकल बोल देते कि अरे यार आई एम वेरी डिप्रेस्ड, कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो रहा, अरे यार आई एम वेरी स्कैर्ड और एंग्शियस कि ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है. बट दीज आर नॉट वेरी नॉर्मल टर्म्स. ये कैसे समझाए लोगों को कि नॉट एवरीबडी कैन बी डिप्रेस्ड, नॉट एवरीवन कैन हैव एंग्जाइटी इन देयर लाइव्स, क्योंकि जो वो समझ रहे हैं वो कुछ और है. वो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो पहले तो पेरेंट्स को खुद को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स, व्हाट यू आर व्हाटएवर यू आर यूजिंग, क्योंकि आप जो यूज कर रहे हैं आपका बच्चा वही पिक कर रहा है. बिकॉज योर चाइल्ड डोंट नो कि उस वर्ड का मतलब क्या है, तो उसके लिए बहुत ही नेचुरल और कैजुअल हो जाएगा वो वर्ड. और फिर वो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं यार मैं तो बहुत डिप्रेस हूँ. एब्सोल्युटली, इन क्लासेस दे यूज्ड टू से मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ. तो हम पेरेंट्स को भी यही कहते हैं कि whenever you are in your conversation also try to use correct words और be informed about the situation also कि actually आप जो बोल रहे हैं वो क्या चीज है. Be mindful of what your words. Be mindful with your words also. So this way we can teach our kids also कि हाँ ये वो नहीं है. डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो गोइंग बैक, एक टाइम था जब डिप्रेशन को पागलपन का नाम दिया जाता था, और आज उतना ही कैजुअली उसको यूज किया जा रहा है. Now see the gap. I mean this is the journey of depression का जर्नी ही कहूंगी मैं ये. जब भी आप किसी चीज को से गुजर रहे हैं तो एक बार के लिए आप हेल्प जरूर लीजिए या कंसल्ट करिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किस फेज में है, उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आपको फियर लग रहा है तो आप बिल्कुल भी ये सीधे पहुंच जाएं हेल्प के लिए. नो, डोंट बी सो मच सीरियस अबाउट द थिंग, बट बी सिंसियर. कहते हैं ना, कॉशियस रहिए, सिंसियर रहिए, कॉन्शियस रहिए. आप वैसे उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं. हमें भी जब लगे कि सोशल एंजाइटी हो रही है तो ट्राई टू हेल्प दीज किड्स बाय ब्रीदिंग टेक्निक्स, उनको थोड़ा सा योगा, उनका एक्सरसाइज एंड रूटीन, फूड हैबिट्स, ये सब चीजों पे अगर हम काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एड्रेस होने लगती है. हमने बात की डिप्रेशन की, एंजाइटी की. एक चीज होती है पैनिक अटैक्स. तो पैनिक अटैक्स और एंजाइटी एक ही चीज है या अलग है? सी अगेन इट इज अ स्टेट. जब हम बात करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, दोनों मूड डिसऑर्डर्स हैं लेकिन डिफरेंट हैं. एंड पैनिक अटैक इज अगेन अ स्टेट. हर एंजाइटी का जो स्टेट है वो सेम नहीं होता है. अगर उसका डिग्री बढ़ता है, कई बार हमारा बॉडी अलग किस्म से रिएक्ट करता है किसी भी स्ट्रेस को. कि जब बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि उनको बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, क्रैंकी बिहेवियर और ये दीज थिंग्स तो बिहेवियर. लेकिन जब हायर लेवल ऑफ एंजाइटी होता है तो ऐसा होता है कि वो शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, शाउटिंग स्टार्ट कर देते हैं या वीपिंग स्टार्ट कर देते हैं. और वो इस लेवल का होता है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. इवन वो चाइल्ड भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता. हर स्टेज में ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिचुएशन बिल्कुल बाहर चली जाती है तो हमारा बॉडी पैनिक अटैक्स को एक्सपीरियंस करता है. So what do you suggest when you give professional help to parents as well as children who are going through this situation? आप professional help में उनको क्या suggest करते हो? I suggest these kids and parents also कि see, this is life. And ये बात तो बोलते हुए आपने हमेशा सुना होगा कि be in present. I suggest them live your present. Because thinking about your future, ये हम books में भी पढ़ते हैं. It never makes any sense. आपने फ्यूचर को प्लान किया है, बस जरूरी नहीं है फ्यूचर एग्जैक्टली वैसा हो. थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, सिटिंग इन प्रेजेंट, यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट. थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, सिटिंग इन प्रेजेंट, यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट. बिकॉज जो पास्ट है वो भी निकल गया है. सो दीज आर द फ्यू सजेशंस जो हम उनको कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ भी आप उतना ही इन्वॉल्व रहिए, बाहर के सर्कल के साथ भी इन्वॉल्व रहिए, बट बी विजिलेंट अबाउट योर ओन एक्शंस ऑल्सो.
and be responsible, grow as a Hmm. responsible citizen. That was such an insightful and such a valuable suggestion from you. And you so thank you much. so much, Dr. Jyoti. Thank you. आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, जयपुर अनप्लग्ड पे आए और हमें इतनी अच्छी, इतनी नॉलेजेबल, इतनी वैल्यूएबल एडवाइस आपने दी, हमको ही नहीं, हमारे ऑडियंसेस को भी. Thank you, Jaipur Unplugged, and all good wishes to you for your Thank you. upcoming projects. Thanks. थैंक यू सो मच. आपको कैसा लगा आज के पॉडकास्ट का कंटेंट, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और अपने क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई भी हैं डॉक्टर ज्योति के लिए, तो प्लीज वो भी कमेंट्स में जरूर डालेगा, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड रिकनेक्ट विद हर. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू सो. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो यू विल बी नोटिफाइड. We'll be back very soon with another topic, another guest. Till then, take care and bye-bye.